नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां के चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहाँ है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभाओं में चुनते हैं। विधानसभा तो उस राज्य की जनता की नहीं बनती है, प्रतिनिधियों की बनती है, चुनाव से बनती है। लोकसभा में आज हम सदस्य हैं, राज्यसभा हम सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा में तर्क करना, वितर्क करना, विषय उठाना उसकी एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था, उसको कोई भी मिल सकता, कोई मिलते हैं, सामान्य वोटर भी मिलके जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव आयोग के सामने उनके पोर्टल में कुछ विषय रखो तो तुरंत उसकी उत्तर भी आती है, वोटर्स के संबंध में और कोई जानकारी के संबंध में। अगर विरोधी पक्ष आज उनको मिलना चाहते थे, शायद मैं अभी तक आते तक, मैं तो चुनाव आयोग हूँ नहीं, चुनाव आयोग उसकी स्पष्ट करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना जान रहा था, अभी यहाँ आने तक उनको चुनाव आयोग ने 30 प्रतिनिधि को मिलने की अनुमति दिया है। अगर आप उस प्रतिनिधि ना जाके आप एक समूह खड़ा, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चलो जस्टिस जस्टिस तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी और बाकी सांसदों को बस में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि ये आम लोगों की लड़ाई है, हमें साफ और प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहाँ पर राहुल गांधी को हमने सुना कह रहे थे कि ये आम नागरिक की लड़ाई है और हमें साफ और प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जी बिल्कुल, ये सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दिल्ली पुलिस की वैन में इस वक्त अखिलेश यादव और उनके साथ जो तमाम दूसरे सपा सांसद हैं जो बैरिकेड फांद कर सड़क पर आ गए थे और पिछले करीबन आधे घंटे से सड़क पर बैठे रहे, उनको अब डिटेन किया जा रहा है, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव को पुलिस मनाती रही, बताती रही कि प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, वो यहाँ से चले जाएँ, वो संसद की तरफ वापस लौट जाएँ, लेकिन वो नहीं हटे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है उसमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम जो लोग हैं उनको बैठा दिया गया है और अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए इस तरीके से बैठाया गया है कि गाड़ी में आप बात नहीं कर सकते, शीशे भी कवर्ड हैं और दरवाजे पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट भवन यानी संसद से बाहर निकलते ही जहां तक धरना प्रदर्शन की इजाज़त थी उससे आगे जब रोक दिया गया तो बैरिकेड फांद कर कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और उसके बाद जो है जब अखिलेश यादव को वहां पर रोका गया तो वो बीच सड़क पर बैठ गए। और अब देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव को और उनके तमाम जो साथी सांसद थे उनको जो है बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं उस बस की जहाँ पर अखिलेश यादव बस के आगे बैठे हुए हैं, बस के आगे बैठे हुए अखिलेश यादव, ये देखिए, और हाथ में उन्होंने पर्चा लिया हुआ है।